गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3 के सम नंबर 1 और 2 आपको करा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बताऊंगी, वो आप ध्यान से समझें। सबसे पहले है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताने को कह रहा है वो, तो इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन बताने से पहले आपको ये बेसिक टर्म के बारे में जानना ज़रूरी है। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग का मैंने एग्जांपल लिखा है 5/10। 5/10 इसका मतलब अगर हम नॉर्मली 1 का पॉइंट लगा देते हैं और पीछे 1 डिजिट है तो 5 ही पीछे आ जाएगा, तो 0.5। इट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू आ गई है आपकी। तो इसको टर्म को या नंबर को कहेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इट मीन्स जो पूरा डिवाइड नहीं होता। जैसे 50/3 है, तो आप अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 16.666, मतलब जितना करते चले जाएंगे ये आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट वैल्यू नहीं आएगी। तो इस टर्म या नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तीसरा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग के ही 2 पार्ट्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये आपके जो हैं लगभग सेम ही हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशन में रिक्यूरिंग थोड़ा अलग हो जाता है और रिपीटिंग अलग हो जाता है। इसमें देखिए, जैसे कि रिक्यूरिंग में मैंने 1/6 का एग्जांपल लिया, तो आपका मैंने जब डिवाइड किया तो ये आ गया। इट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 0.16 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। इस 6 के ऊपर मैंने लगाया बार, जो ये लगा है इसको हम कहते हैं बार। इसका मीनिंग क्या होता है, जिस डिजिट के ऊपर ये बार लगा होता है वही डिजिट क्या है, रिपीट होती चली जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपका रिपीटिंग में भी है कि 1/3 किया तो 0.33 समथिंग आपका आता रहा, तो मैंने क्या किया, 0.3 ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी क्या हो रहा है, 3 रिपीट। तो दोनों कंडीशन में हम इसको रिपीटिंग और रिक्यूरिंग दोनों कह सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें हम पाई की वैल्यू को लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग में। तो जब आप पाई की वैल्यू, पाई इट मीन्स आपका क्या होता है 22/7। तो 22/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट के पीछे जो डिजिट्स हैं वो आपकी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही हैं, सेम नहीं आ रही। तो इन दोनों में ये जो है मेन डिफरेंस है। उसके बाद और एक और बात है इसके लिए, जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एंड रिपीटिंग, ये जो चारों हैं वो आपके रेशनल नंबर पर अप्लाई होते हैं। लेकिन जो लास्ट टर्म है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ये आपकी जो है इरेशनल नंबर पर अप्लाई होती है। और इरेशनल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो 2 ऐसे लिखे हैं। देखिए कैसे, मतलब आपको पता लगेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें देखिए कुछ अलग सा ही वे है। 0.10, 10 के बाद देखिए 100 आ रहा है, और 100 के बाद क्या है, 1000 आ रहा है। तो इट मीन्स उसका जो स्टेप है उसमें एक एक ज़ीरो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे इसमें देखिए 28 पॉइंट, यहाँ पर क्या है 1 2, फिर क्या है 1, फिर क्या है यहाँ पर 1 2 2, यहाँ पर फिर डबल। मतलब एक वे है कि यहाँ पे जैसे 10 100 और 1000 था, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है 121 122, फिर यहाँ से मतलब एक 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 2 आ रहे हैं बीच में, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके 3 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग में जो एक डिजिट्स हैं उनका एक
सेम प्रोसीजर होता है कुछ इंक्रीज़ करने का। तो ये आपकी एक्सपेंशन के टाइप थे जो मैंने आपको क्वेश्चन से पहले बताए, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब देखिए जैसे 36/100 को आप अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का क्या आ जाएगा आपका पॉइंट, इसके पीछे कितने डिजिट हैं 2, तो पीछे क्या आ जाएगा 2 डिजिट और आगे क्या लग जाएगा आपका 0। तो इट मीन्स ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो आपका कौन सा आएगा टर्मिनेटिंग। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप सबसे पहले इसको क्या किस में चेंज करेंगे, सिंपल में 4 8 जा 32 32 1, तो आपका आ जाएगा 33/8। अब क्या करेंगे आप इसको यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ आपका डिवाइड होके क्या आ रहा है ये 4.125। तो ये भी आपका क्या होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो गया कंप्लीट डिवाइड। अब देखिए 3/13, तो 3/13 के लिए आपको थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिए 13 और 3 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा पहले, तो 2 3 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 3 0। तो समथिंग आपका ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, आगे कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिवाइड होना मुश्किल है और हो भी नहीं रहा है, तो आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर से देख सकते हैं रफ वर्क में। तो ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसका जो डिवाइड है वो आप कंप्लीट और करके देख सकते हैं। तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग भी कह सकते हैं। कैसे देखिए अभी मैंने बताया था, जैसे पाई का एग्जांपल है, तो पाई में अगर डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, और ऐसे इसमें देखिए तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग भी हम कह सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप एज ए होमवर्क करें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। जो ये पूरा जो नंबर है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है कि यही जो डिजिट हैं वो दोबारा रिपीट होंगी। तो कैन यू प्रिडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 3/7 4/5 5/7 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। तो आप कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि ज़्यादा मल्टीप्लाई आपको करके नहीं दिखाना है, और आपको कैसे मतलब टाइम की सेविंग करके आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 इसको लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख लीजिए 3 × 1/7, ऐसे इसको लिखिए 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। अब देखिए क्या करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1/7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है ये, तो 1/7 की जगह आप क्या रख देंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे पुट कर सकते हैं 3 × 0.14285.7,
इसके ऊपर बार लगा दीजिए। 5 मल्टीप्लाई 0.14285 इसके ऊपर बार ऐसे यहाँ कर लीजिए 0.14285 यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई 0.14285 तो यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, जिसे हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं किया, ओनली हमने इसके 2 पार्ट्स डिवाइड किए और 1/7 की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन 1 और 2 आपके क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 या जो भी है आगे वो कराऊंगी। और आपको अगर मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको डे टू डे जो है मेरी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।